बाबा साहब हमारे पढ़े लिखे बालिस्टर पास थे, हम संविधान बना दिया। लेकिन आज बीजेपी में कुछ ऐसे भी औंठा छाप चोर है जो कहते हैं संविधान बदल दो। शिक्षित आदमी है ना बीजेपी में, 1 रुपया का सिंदूर लेकर और रास्ता पर कहता है कि चंदन लगा लो, चंदन लगा लो, चंदन लगा लो। तो अगर वो पढ़े लिखे हैं तो काहे के लिए इंटरनेशनल फकीर बन के भटक रहे हैं? कौन है हिंदू? हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। सुनिए, भारत के हम 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बदल कर एक हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। मंदिर में हम लोग को कहते हैं घंटा बजाने के लिए। जो भगवान अपना दीपक नहीं जला सकता वो हम लोगों का भविष्य में रोशनी क्या देगा? देशद्रोही घोषित कर दे, उसके कर देने से क्या होगा? हम भारत के नागरिक है, हमारा धर्म है संविधान का, हमारा धर्म है भाईचारा का। ओम जाति सुगर चराने वाला का बेटा है, सुगर खाने वाला का बेटा है, डोमा कहता है हिंदी में, हम डोमा का बेटा है। डायर का नाम सुने थे? वही मोदी है, जनरल डायर, गरीब का खून। डायर से तुलना यशस्वी प्रधानमंत्री। डोम के बेटा को मौत से डर नहीं लगता है। सोयरी हुआ श्राद्ध होबे करेगा, लेकिन सच्चाई बोलेंगे। सम्राट चौधरी जी मुरेठा खोल लीजिए नहीं तो ढील हो जाएगा। नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हम नहीं बैठेंगे मंदिर में, हम नहीं बैठेंगे उसमें। डोम जाति का मतलब मंदिर में नहीं? क्यों हम मंदिर में बैठेंगे? डोम जाति के लोग हिंदू नहीं है। हम किताब पढ़ेंगे, हम स्कूल जाएंगे, नहीं जाने देंगे। झोला भी चेक करेंगे क्या चोरा के लेके जा रहे हैं। इंडिया गेट आपका बाप का था, रेल आपका बाप का था, तेल आपका बाप का था, क्या कहते हैं और जो बिक गया है वो सब आपका बाप का था। हमारा अभी हम पटना के राजद कार्यालय, प्रदेश कार्यालय के पास मौजूद है। बाहर में कुछ लोग राजद के समर्थक लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के ऊपर गलत टिप्पणियां लोग करते हैं कि फिर से बिहार में जंगल राज आ गया है। तो बात करेंगे कि जंगल राज कौन टिप्पणियां करता है बताइए ना हमको। की तरफ से कहा जा रहा है। अरे वही उसी का चोर कहता होगा जंगल राज। आप लोग तो पटना में है, देखते हैं कल परसों तेजस्वी भाई जो है कि लाखों बेरोजगार को नियुक्तियां दिया है। तो ये जंगल राज ही अच्छा है जो हम लोग लाखों को संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और बताइए तेजस्वी यादव पर तो बड़ा आरोप है कि वो पढ़े लिखे भी नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है तो उससे क्या होगा? देश चलाने के लिए कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। ये दिल की जरूरत है, युवाओं के दिल की भावना को जानने की जरूरत है, गरीब की दिल की भावनाओं को जानने की जरूरत है। पढ़े लिखे क्या सवाल है? आज बाबा साहब हमारे पढ़े लिखे बालिस्टर पास थे, हम संविधान बना दिया। लेकिन आज बीजेपी में कुछ ऐसे भी औंठा छाप चोर है जो कहते हैं संविधान बदल दो। तुम संविधान को चोर कर रहे हैं। बिल्कुल चोर है, बिल्कुल चोर है। कहाँ क्या आप किस मायने पे बीजेपी में का सब पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी बहुत है, बहुत। आज शिक्षित आदमी है ना बीजेपी में, 1 रुपया का सिंदूर लेकर और रास्ता पर कहता है कि चंदन लगा लो, चंदन लगा लो, चंदन लगा लो। तो अगर वो पढ़े लिखे हैं तो काहे के लिए इंटरनेशनल फकीर बन के भटक रहे हैं? फकीर नहीं बन रहे भाई, हिंदू जगाने हैं। क्या कौन है हिंदू? हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। सुनिए, भारत के हम 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभी वर्गों के लिए बनाया था और आज ये संविधान बदल कर एक हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। मंदिर में हम लोग को कहते हैं घंटा बजाने के लिए। जो भगवान अपना दीपक नहीं जला सकता वो हम लोगों का भविष्य में रोशनी क्या देगा? अरे बड़ा बात कर रहे हैं, ये सब देशद्रोही घोषित। नहीं कर दे, देशद्रोही घोषित कर दे, उसके कर देने से क्या होगा? हम भारत के नागरिक है, हमारा धर्म है संविधान का, हमारा धर्म है भाईचारा का। हम 4 जात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हम 4 सिपाही, चारों हम गले लगा के रहते हैं। जब ये वोट का टाइम आता है ये मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा करवाते हैं और वोट देते हैं। ये बीजेपी भाजपा। तो फिर लेकिन ये एक बात ही बहुत बड़ा बात कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, घंटा नहीं है, मतलब कोई क्यों भगवान पर हम भगवान पर? कौन जाति का है आप? कौन जाति के हैं? हम डोम जाति सुगर चराने वाला का बेटा है, सुगर खाने वाला का बेटा है, डोमा कहता है हिंदी में, हम डोमा का बेटा है। यही डोमा के बेटा को लालू यादव ने मान सम्मान दिया, उसके पीढ़ी को मान सम्मान दिया, धरती से उठा के आसमान पर बैठाया, मुंह में आवाज दिया। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया। इसके बाद कौन है? ये बीजेपी। ये कहते हैं कि चिराग पासवान जी और क्या कहते हैं सम्राट चौधरी जी कि हम लोग अपने सरकार बनाएंगे। कैसे बनाइएगा? बीजेपी जो किया ना देश के राष्ट्रपति बना, कुछ नहीं। हमारे अब्दुल कलाम जी भी राष्ट्रपति थे देश के, वह भी चलाते थे हमारे समाज को, हमारे भारत के नागरिक को। इन लोग की तरह चोर नहीं है, नहीं। जनरल डायर का नाम सुने थे? ऐसा नेता मिलेंगे आपको? सुनिए ना,
अंग्रेज में जनरल डायर का नाम सुने थे? वही मोदी है जनरल डायर, गरीब का जनरल डायर से तुलना करें हाँ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी अब अरे 56 इंच वाला सुनिए ना, हम लोग डोम है, चलिए धरातल पर देखिए, मनुवाद पदाधिकारी, ब्राह्मणवाद पदाधिकारी जो बैठा है हम लोग का शोषण करता है, हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देता है। छुआछूत वाला जी। बिल्कुल छुआछूत रहा कहाँ जी? अछूत अभी भी समझता है। हमारे लालू जी छुआछूत की दीवार को गिरा दिए, लेकिन मोदी आया जब से तब से जो है उसका भ्रष्ट दल्ला हम लोगों से छुआछूत मानता है। बिहार सरकार की योजना हम लोगों तक नहीं पहुंचने देता है, गरीब तक नहीं जाता है। अब तो आपका सरकार है जी, दलित बहुजन की सरकार है बिहार में। दलित की सरकार है तो वहाँ तो बैठा है उसका आदमी, पदाधिकारी बैठा है, बीजेपी का आदमी, बीजेपी टाइप मानसिकता का आदमी बैठा हुआ है। हम लोग को देखना पसंद नहीं करता है, हम लोग का शोषण करता है। लालू जी को बिहार के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं कि चारा चोर है, उनके रहते हुए। अरे वो आज बोल रहे हैं चारा चोर है। अपने पिताजी शौकनी चौधरी जी से पूछे कि उनको स्वास्थ्य मंत्री यही लालू जी बनाए थे, पूछिए जाके सम्राट चौधरी जी से। सम्राट चौधरी बीजेपी का मतलब कहा जाता है कि बिहार में दूसरा योगी। सम्राट चौधरी जी को कहिए कि मुरट्ठा खोल लेने के लिए हम खगड़िया जिला उत्तर बिहार कोसी बेल्ट का बेटा है, उधर जब हम लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी आए हैं तो क्या वो गरीब से जाते हैं सम्राट चौधरी जी मिलने, अपने आदमी से मिलते हैं, माला पहनते हैं, चले आते हैं। यही नेता, यही सीएम बनेगा। अरे सम्राट चौधरी एक प्रण ठाने हैं कि जब मुरैठा जो बने हैं ना वो जब तक नहीं खोलेंगे जब तक तेजस्वी और नीतीश कुमार को सरकार से गिराने। सुनिए, ये डोम के बेटा को मौत से डर नहीं लगता है, सोयरी हुआ श्राद्ध होबे करेगा, लेकिन सच्चाई बोलेंगे। सम्राट चौधरी जी मुरैठा खोल लीजिए नहीं तो ढील हो जाएगा। अभी टाइगर लालू जी जिंदा है। लालू जी पर तो कई इतना बड़ा आरोप लगता है कि लगाने दीजिए भाई, मोदी जी खुदे करे थे, अपमान किए हैं। अरे समाज का शेरे को बदनाम करता है, सियार को नहीं। मोदी जी का 56 इंच देखे हैं? अब क्या देखे हैं, क्या देखे 56 इंच का? हम का नहीं वैल्यू रखते हैं। जो प्रधानमंत्री सोया हुआ है, गरीब मर रहा है, हिंदू जगह रहे हैं। क्या हिंदू जगह? हमको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। हम नहीं बैठेंगे मंदिर में, हम नहीं बैठेंगे उसमें। डोम जाति का मतलब मंदिर में नहीं? क्यों हम मंदिर में बैठेंगे? डोम जाति के लोग हिंदू नहीं है। हम किताब पढ़ेंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम शिक्षा का अलख जगाएंगे। अच्छा। लालू जी बोले हैं कि संविधान जगाओ देश को बचाओ। अच्छा। मोदी भगाओ देश को बचाओ। हम लोग वही मिशन में लगे हुए हैं। जी भागे वाला है। अरे भागेगा भैया, क्या गो से आप लीजिएगा, क्या गो ब्राह्मण वोट से आप जीतिएगा? कि राम कृपाल जी एक मुट्ठी यादव को लेके बोलता है कि हम जो है कि जो बना देंगे सरकार। क्या कौन? राम कृपाल जी? अरे नित्यानंद राय जी। नित्यानंद तो यादव के बड़ा नेता बन गए। राम कृपाल जी को वो अपना सोचे कि यही लालू जी पटना से संसद उनको बनाए थे। गुरु गुड़ ही है, गुरु गुरे रहेगा, चेला चेले रहेगा। चेला को भटकने से टाइगर सर नहीं झुकाएगा। बात हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आएंगे, वो अपने जुबान से कहें कि तीसरी बार हम कहने दीजिए भाई, सपना देखना कोई खराब नहीं होता है। सपना देखने दीजिए। सपना कहाँ देख रहे हैं? अरे बिहार की जनता ने तय करेगा कि किसको हम सरकार बिहार का बनाएंगे, और भारत का नागरिक ने तय करेगा कि प्रधानमंत्री हम किसको बनाएंगे। होगा तो आप लोग परेशान कर रहे हैं तो चल जाएंगे। क्या परेशान? झोला के जाएंगे? नहीं जाने देंगे। झोला भी चेक करेंगे, क्या चोरा के लेके जा रहे हैं। चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करें। इंडिया गेट आपका बाप का था, रेल आपका बाप का था, तेल आपका बाप का था, क्या कहते हैं, और जो बिक गया है वो सब आपका बाप का था। हमारा महापुरुष का दिया हुआ ये सब सामान है जो आप बेच के भाग रहे हैं। आपके पैसे से अंडानी अमीर हो गया, अंबानी अमीर हो गया है, आपका ठेकेदार अमीर हो गया है, ठेला चलाने वाला भूख मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रही है, डोम मुसहर बेघर है। किसको आप देख रहे हैं? बात करते हैं 70 हटाए, राम मंदिर बन रहा है। धारा 70 हटाए कहाँ? मणिपुर में जम्मू कश्मीर में। अब मणिपुर की घटना क्या कहते हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, आपका बेटी नहीं था जो एक बेटी के साथ जो इस तरह का अन्याय किया गया था, आप सेंट्रल से फोर्स नहीं भेज सकते थे? क्यों छोड़ दिए उसके ऊपर? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। छोड़िए ना, वैसे ही करता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी को दिन रात बलात्कार किया जाता है, तेल छिड़क के मार दिया जाता है, दहेज प्रथा में मार दिया जाता है। यही तो है प्रधानमंत्री का दिया हुआ। यही बार तो अब की बार देश का बेटी उसको सिखाएगा। आत्मनिर्भर भारत नहीं चाहते हैं आप? नहीं, हम निर्भय भारत बोले हैं। आत्मनिर्भर भारत
हम वो और हम अपने बलबूते खड़ा रहे। क्या बलबूते खड़ा रहे, क्या बलबूते खड़ा रहे बताइए तो। हम आत्मनिर्भर बनाना नहीं, चाहते हैं। हम हमारा समाज अभी बीए करके बैठा हुआ है, वो कचरे चुनते चुनते मर जाए। हाँ। आए डोम का बेटा अभी, मुसहर का बेटा अभी, चमार का बेटा अभी, दलित का बेटा अभी ग्रेजुएशन कर करके बैठा है, कचरा चुन रहा है। अभी भारत का बेटा छोटा छोटा बच्चे कचरा पर अनाज उठा उठा के खा रहा है। यही प्रधानमंत्री का, अरे शर्म करो प्रधानमंत्री, शर्म करो। लालू जी क्या किया डोम जाति के लिए? बताइए। लालू जी तो छुआछूत खत्म किया, हमारे मुंह में आवाज दिया, हमारे बाप दादा को कुर्सी पर बैठाया। आज जो ये डोम का बेटा शुगर चलाने का बाले का बेटा जो चिकर रहा है वो लालू जी का देन है। लालू जी का देन है। बिल्कुल बोल भी रहे लालू जी का हमारा देन है। हमारा भगवान कोई है तो लालू जी है, हमारा दूसरा अम्बेडकर कोई है तो लालू जी हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए तो आपने साफ तौर पे सुना लालू जी के जबरा फैन, लालू जी के चाहने वाला, लालू जी के भगवान मानने वाला। तो समझिए लालू जी एक समय में कहे थे कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर मस्जिद में घंटा कौन डोलाएगा, मजार पे कौन जाएगा। तो ये लालू प्रसाद यादव जी का ही कहना था कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो भगवान के मंदिर में जाके घंटा कौन बजाएगा और भगवान का आराधना कौन करेगा। ये लालू प्रसाद यादव ने जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब दलित समाज पे लगातार जो शोषण हो रहा था, खटिया और कुर्सी से उठा दिया जा रहा था दलित समाज को, उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने एक बड़ा आवाज़ दिया था कि अब जो है लड़ाई जो है अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई है और सम्मान की लड़ाई है। लालू प्रसाद यादव ने खुले मन से भी ये आगाज़ किया था और कहीं ना कहीं ये डोम जाति साथ, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब डोम जाति को, दलित पिछड़ों को आवाज़ जो देने का काम किया वो लालू प्रसाद यादव ने देने का काम किया। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो